हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोइल मैकेनिक्स के चैप्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि अभी तक आरआरबी जेई, एसएससी जेई में पूछे गए हैं। उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। इसकी थ्योरी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप उन्हें चेक कर सकते हो और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टर्म सोइल मैकेनिक्स वाज कोइंड बाय, तो मृदा यांत्रिकी की रचना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है रैंकाइन, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन, या ऑप्शन नंबर सी है टार्जागी, या ऑप्शन नंबर डी है न्यूमार्क। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। किसने खोज की थी मृदा यांत्रिकी की? तो रैंकाइन ने इसकी खोज की। अगर इसका ईयर का पूछा जाए तो ईयर जब भी पूछा जाएगा तो हमें याद रखना है 1857 में सोइल मैकेनिक्स की रचना हुई थी। तो 1857 हो गया। और किसने की थी? रैंकाइन ने की थी। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि द मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रेन ऑफ सिल्ट इज अबव। तो जो हमारा ग्रेन साइज होता है, जो हमारा सिल्ट का साइज हो गया, वो किससे अधिक होता है? 0.06 mm से, या 0.2 mm से, या फिर हमारे 0.5 mm हो गया, या फिर 1 mm हो गया। तो जब भी हमें सिल्ट की ग्रेन साइज के बारे में पूछा जाएगा तो हमें याद रखना है ग्रेन साइज सिल्ट का कौन से रेंज से 0.002 mm से लेकर 0.075 mm तक होता है। तो इसके बीच हमारे पास सिल्ट का ग्रेन साइज होना चाहिए। तो इसके बीच हमें कौन सी वैल्यू दे रखी है? तो 0.06 दे रखी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, जो ग्रेन साइज मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है इसमें से, ऑप्शनों में से कौन सा हो गया? 0.06 mm हो गया। और ठीक है, और वैसे दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0.075 mm हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोइजनलेस सोइल, जो संसर्ग रहित मृदा होती है, इनमें से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है सिल्ट, फिर सैंड, फिर क्ले, और फिर नन ऑफ दीज। तो हमारे अगर कोइजनलेस सोइल की कभी भी बात पूछा जाएगा तो हमारे ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला सही हो जाएगा। सैंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है हमारे पास, हमें क्या करना है? मैच द फॉलोइंग करना है। तो इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं, लुइस सोइल दे रखे हैं, पीट सोइल दे रखे हैं, एल्यूवल सोइल दे रखे हैं, मार्ल सोइल दे रखे हैं। तो इसमें हमें मैच करना है। तो अगर हम लुइस सोइल की बात करते हैं तो हमने थ्योरी में भी इसके बारे में पढ़ा था कि लुइस सोइल क्या होती है? डिपोजिशन ड्यू टू द, किसकी वजह से होती है? विंड की वजह से होती है। तो पहले का तीसरा हो जाएगा। तो पहले का तीसरा दो में दे रखा है, ए में दे रखा है और डी में दे रखा है। फिर हमारा कौन सी एल्यूवल सोइल को हम देख लेते हैं। तो एल्यूवल सोइल किसकी वजह से होती है? एल्यूवल सोइल होती है, ये होती है डिपोजिशन फ्रॉम द सस्पेंशन इन रनिंग वाटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सी का पहला। तो सी का पहला और कहाँ पे दे रखा है? जिसमें ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि सी का पहला और ए का तीसरा हमारा केवल डी वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो अगर बी की हम बात करें, पीट सोइल की बात करते हैं, तो हमारे फिर कौन सा हो जाएगा? पीट सोइल हो जाएगा, ऑर्गेनिक सोइल। और अगर हम मार्ल सोइल की बात करते हैं, डी का हमारा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, डिपोजिशन ऑफ मरीन ओरिजिन। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। एसएससी जेईई 2015 में क्वेश्चन आ रखा है ये वाला। ठीक है, तो इसे भी आपको पढ़ लेना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड विच डिटरमाइंस इट्स रेजिस्टेंस टू शेयरिंग स्ट्रेंथ इज कॉल्ड। जो तरल का गुण होता है, कोई भी अपरूपण प्रतिबलों का प्रतिरोध कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन हमें दे रखे हैं, विस्कोसिटी कहते हैं, या सरफेस टेंशन कहते हैं, या एडिशन कहते हैं, या फिर हमारे कहते हैं नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? श्यानता कह लेते हैं। जो भी हमारे कहते हैं अपरूपण बलों का प्रतिरोध के लिए तय करता है, तो उसे क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कह लेते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ सोइल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के बढ़ते हुए क्रम में हमने लिखना है। तो सरफेस एरिया कितना हो गया? अगर हमारे जितना साइज जितना कम होता है, ग्रेन साइज जितना छोटा होता है, उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो जो भी हमें ऑप्शन में दे रखे हैं, तो उनमें से ऑप्शन में सबसे बड़ा साइज तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? सैंड का हो जाएगा। तो सरफेस एरिया सबसे कम किसका हो जाएगा? सैंड का हो जाएगा। तो सैंड हो गया, और फिर हमारा सिल्ट हो गया, फिर क्ले हो गया, फिर कोलाइडल हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सबसे सही आंसर रहेगा। सबसे सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? कोलाइडल का हो जाएगा। सबसे कम किसका होगा? सैंड का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका
सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें कि अप्रोक्सीमेट वेट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एन सैंड। तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है किसकी, सैंड की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें बतानी है। तो 2 हो जाएगा या 2.2 हो जाएगा या 2.4 हो जाएगा या 2.6 हो जाएगा। तो सैंड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कभी भी पूछी जाए तो हमें याद रखना है 2.6 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा कथन हमारे पास गलत है कि क्ले, फर्स्ट ए दे रखा है कि क्ले डिपॉजिट आर मोर पोर्स देन द सैंड, और ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कि प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन सॉइल डिक्रीजिंग द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो जब भी हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल जब भी हमारे सॉइल में रहते हैं तो बियरिंग कैपेसिटी कम होती है। ये तो हमारे पास सही आंसर सही हो जाएगा। अगर द चेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट चेंज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें से गलत कौन सा हो जाएगा, गलत कथन कौन सा हो गया कि हमारे पास ये दे रखा है कि क्ले डिपॉजिट आर मोर पोर्स देन सैंड, तो ये वाला गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा इसका हमें गलत वाला बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि कोइजनलेस सोइल आर संसर्गहीन मृदा कौन सी होती है। अभी इसके बारे में हमने बात की थी, तो कौन सी हो जाती है, सैंड हमारी क्या हो जाती है, कोइजनलेस सोइल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल हैज़ द फाइनेस्ट ग्रेन। तो फाइनेस्ट ग्रेन कौन सी होती है, सैंड होती है, सिल्ट होती है, क्ले होती है, फाइन सैंड हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्ले हमारी सबसे इनमें से सबसे महीन कण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ एवलाइन सोइल। एवलाइन सोइल के बारे में हमें बतानी है। तो एवलाइन सोइल में क्या क्या होता है कि सोइल हैज़ द लो डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सही आंसर रहेगा। सोइल डिपॉजिट बाय विंड, विंड के कारण भी होती है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। सोइल हैज़ बीन लार्ज परमेबिलिटी, तो ये भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो पहला भी सही है, सेकंड भी सही है, सी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी तो इस ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो हमारे पास सही है, लेकिन हमारे पास लो डेंसिटी और लो कंप्रेसिबिलिटी दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी और सी सही है। तो ऑप्शन बी वाला इसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है बी और सी, कौन सा कथन हमें सही दे रखा था, तो हमें कौन सा ऑप्शन नंबर बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सिक्वेंस प्लास्टिसिटी ऑफ द मिनरल्स इन सोइल इन एन इंक्रीजिबल ऑर्डर। तो हमें कोई भी मृदा के बढ़ते हुए प्लास्टिसिटी के बढ़ते हुए क्रम में हमें दिखाना है। तो प्लास्टिसिटी की बढ़ते हुए क्रम में दिखाना है, तो कौन सा हो गया, तो इसमें सिलिका, केओनाइट हो गया, इलाइट हो गया, मोन्टमोलोनाइट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लास्टिसिटी के बढ़ते हुए क्रम में कभी पूछा जाएगा तो हमारे पास सबसे पहले आएगा सिलिका, फिर हमारा आएगा केओलाइनाइट, फिर हमारा इलाइट आ जाएगा, फिर मोन्टमोलोनाइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि ऑन वेटिंग कोइजनलेस सोइल, जो संसर्गहीन मृदा है उनके वेट होने से क्या इफेक्ट पड़ता है, लूज परमेबिलिटी, गेन स्ट्रेंथ, लूज इलास्टिसिटी या डिक्रीजिंग द शेयर स्ट्रेंथ। डिक्रीजिंग द शेयर, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। शेयर स्ट्रेंथ को क्या करता है, ये जब भी हमारे वेट होती है कोइजनलेस सोइल, ये स्ट्रेंथ को क्या करती है, डिक्रीज कर लेती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्ले इज द एग्जाम्पल ऑफ, जो चिकनी मिट्टी होती है वो किसका उदाहरण होती है, एक्वाफर हो गया, एक्वाटार्ड हो गया, या एक्वाक्लूड हो गया, या फिर हमारे क्या एक्वेस हो गया, जल वर्जित। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे जो भी हमारा क्ले होता है वो हमारे किसका एग्जाम्पल हो गया, एक्वाक्लूड का एग्जाम्पल हो गया। इसके एक्वाक्लूड क्या होता है इसके बारे में हम थ्योरी में बात कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्विक सैंड इज क्विक सैंड कंडीशन कौन सी होती है। तो टाइप ऑफ सैंड, कोइजनलेस सोइल, फ्लो कंडीशन अकरिंग टू कोइजनलेस सोइल, या फिर ऑप्शन नंबर डी दे रखा है फ्लो कंडीशन अक्यूमिंग इन कोइजनलेस सोइल। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि फ्लो कंडीशन क्या दे रखा है कि फ्लो कंडीशन एक्यूमिंग इन कोइजनलेस सोइल इज कोइजनलेस सोइल, संसर्गहीन मृदा में होने वाली बहाव की स्थिति। जो भी हमारे पास ये जी ठीक है, ये हमारे फ्लो कंडीशन हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्विक सैंड कंडीशन कहते हैं। तो ये थे आज के हमारे टॉप 15 क्वेश्चन चैप्टर 1 के।
अब नेक्स्ट चैप्टर हम बात करेंगे जिसमें हम बेसिक डेफिनेशन एंड दियर रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे सोइल के। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। थैंक यू, गुड बाय।